नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक सर्वे ने राहुल गांधी के सारे दावों की पोल पट्टी खोल दी है और सर्वे से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तरफ से ईवीएम को लेकर एक सर्वे कराया गया था, जिसमें 83% लोगों ने कहा है कि ईवीएम सही है। अब राहुल गांधी जो ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहे, वोट चोरी का मुद्दा बार बार उठाते रहे, उन्हें इस सर्वे से करारा झटका लगा है। तो सर्वे किस तरह से किया गया, सर्वे में क्या क्या बातें सामने आई और ये कितना बड़ा झटका कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार की तरफ से ही राहुल गांधी को है, आज इसे समझेंगे। इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, राहुल गांधी ना जाने कितने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले, वोट चोरी का नारा लगा रहे थे, लेकिन ये सर्वे जो सामने आया है उससे राहुल गांधी के दावों की कैसे पोल खुल गई है? देखिए, दो चीजें जो समझने की है। एक, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह सर्वे कराया। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये बीजेपी वाले या किसी मीडिया वाले, ये सरकारी संस्थान के द्वारा, मैं सारी डिटेल आपको दूंगा। और जब चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट अगस्त के महीने में आई, अभी तक ये लोग छिपा करके बैठे हुए थे, अचानक से ये बाहर आ गया। बाहर कौन लेकर के आया? तो डीके शिव कुमार का नाम आ रहा है कि यही खेल कर रहे हैं, निकलवा दिया कि राहुल गांधी तुम्हारा ये जो पीपीटी लगा करके जो तमाशा करते हो वो खत्म है। अब इसमें और भी नई नई चीजें हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सर्वे का आंकड़ा वो कुलबर्गी में जिसका उन्होंने तमाशा किया था कि हमने कुलबुर्गी में सारा कुछ किया, इतनी वोट चोरी। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने जो आंकड़ा दिया कि 83% लोगों ने कहा कि ईवीएम ठीक है और 92% लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई वोट चोरी नहीं होती और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ही राहुल गांधी के चेहरे पे गोबर दे मारा। सीधे उठा करके लॉब करके फेंका है वहां से, बेंगलुरु से। ये 10 जनपद जो है वो, अब 2-4 डिटेल समझ लीजिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि 1 घंटे के बाद से प्रोपेगेंडा शुरू होगा। बताया जाएगा ये एजेंसी कौन थी। प्रियंक खड़गे आगे सामने कि सरकार ने नहीं किया। अरे झूठे, झूठ बोल बोल करके तुम लोगों ने इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर जितने कीचड़ उछाले हैं, ऐसा पाप, ऐसा कुकर्म तो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। अपनी हार का ठीकरा ये हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर उठाते हैं। तो पहले इस रिपोर्ट के बारे में समझिए कि भाई रिपोर्ट आखिर क्या क्या रहा है, कहां से आई ये रिपोर्ट, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? रिपोर्ट में क्या बताया गया? देखिए, ये रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार की एक एजेंसी है, जिसकी डिटेल मैं अभी आपको दूंगा। उसने किया कि भाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये हल्ला कर रही थी, तो जो रिपोर्ट का जो टाइटल है जिसके तहत ये पूरा सर्वे किया गया, लोकसभा इलेक्शंस, एवोल्यूशन ऑफ एंड लाइन सर्वे ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, KAP ऑफ सिटीजन, ये रिपोर्ट का हेडिंग है। यही रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम है। किसने कराया? पब्लिश्ड बाय कर्नाटका मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन अथॉरिटी, KMEA। ये KMEA है क्या? ये कर्नाटक सरकार का सबसे प्रीमियर एजेंसी है, कर्नाटक सरकार का। क्या है ये? इट फंक्शंस, ये KMEA जिसने ये प्रकाशित किया है, इट फंक्शंस अंडर प्लानिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एंड इज स्टेट्स अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ये क्या करती है? ये एजेंसी जो है वो क्या, ये सबसे प्रीमियर एजेंसी है कर्नाटक सरकार में, जो सर्वे का काम करती है और सर्वे आधारित वो सरकार को कहती कि भाई ये योजना आ रही है,
ये हमारा आंकड़ा है, ये चीजें पॉलिसी में ये बदलाव होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, उसका ये सबसे एपेक्स बॉडी है। कौन? ये कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन अथॉरिटी, इसने कराया है। मतलब कर्नाटक की सरकार की तरफ से ये कराया गया और इन लोगों ने बाकायदा मैंडेट दिया। 4 अलग अलग डिवीजन में जो है इसका पूरा सर्वे किया गया। 5100 जो है पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए और टोटल जो 112 कंस्टिट्यूएंसी इन लोगों ने कवर किया कर्नाटक के अंदर। और जो मेजर डिवीजन्स जो है जिसको आप देख सकते हैं उसमें कलबुर्गी है, बेलगावी है, मैसूरू है और बेंगलुरु है। अब इसमें इस बात को समझिए कि एक तो ईवीएम को लेकर के और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर के तो कैटेगरी था कि क्या ईवीएम पे आप भरोसा करते हैं? तो लोगों ने कहा हाँ, कुछ लोगों ने कहा नहीं बिल्कुल सही है वो, और ये जो बकवास जो हो रहा है वो बिल्कुल नहीं, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। कुछ लोगों ने संदेह किया। उसकी संख्या बहुत कम, उसकी संख्या हर जगह हर डिवीजन में वो सिंगल डिजिट में ही है, और सिंगल डिजिट में भी बहुत सारी जगहों पे वो 3% 2% है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकी आदर न्यूट्रल हैं या कह रहे हैं कि नहीं बहुत ही स्ट्रांगली वो कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम परफेक्ट है, इलेक्शन परफेक्ट चल रहा है, फ्री एंड फेयर है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां की जनता कह रही है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये सर्वे पुराना है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सर्वे सामने आ गया? किसने इसे लीक किया है? देखिए कर्नाटक में जो भी राजनीति चल रही है ना, राहुल गांधी वो तय नहीं कर पा रहे कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा। दोनों ही बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। अगस्त में ही रिपोर्ट आकर के रखा हुआ था, अगस्त से छिपा करके रखा हुआ था, बेसिकली छिपा करके रखा हुआ था, क्योंकि इस तरह की बातें वहां के लोकल लोगों ने भी किया था। कुलबर्गी के अंदर कांग्रेस लीडर ने ही कह दिया था कि भाई ये सब सवाल क्यों उठा रहे हो। इससे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वही गड़बड़ कर रहा है, हम ही जो है बेवकूफ है, हम ही लोग जो है वो ग्राउंड में काम नहीं करते, हमारे बीएलए जो है कामचोर हैं। ये सवाल उठाना नहीं चाहिए, तो उसको अलग से झाड़ पड़ गया। अब जो समझ में आ रहा है कि अगस्त में अगर ये रिपोर्ट ऑलरेडी थी तो उसको किसी ने पढ़ा तो जरूर होगा, पढ़ा होगा, और उसके बावजूद राहुल गांधी को फीडबैक नहीं दिया गया। क्योंकि राहुल गांधी की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2-3 उन्होंने किया है वो अगस्त के बाद ही उन्होंने किया है। सब कुछ अगस्त के बाद हो रहा है, और ये भी कुलबुर्गी के नाम, जबकि वहां बकायदा जो है कुलबुर्गी में देखिए 84.67% ने कहा कि नहीं पूरा तरह से विश्वास है, और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वो 10.19। ये तो आप समझिए कि 84, 85 एंड 11, इसका मतलब ये हो गया कि 96% लोगों ने तो कह ही दिया कि भाई हमको ईवीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री फेयर इलेक्शन होता है। ये 3-4% और उसी कुलबर्गी को लेकर के राहुल गांधी ने इतना, तो मे भी किसी ने इनको जो इनके साथ खेला कर दिया। किसने किया होगा? ये किसने किया, ये तो बड़ा डीके शिव कुमार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डीके शिव कुमार पेशेंस लूज कर रहे हैं। डीके शिव कुमार पेशेंस लूज कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रियंक खड़गे इस खबर के आने के बाद तुरंत आए बचाने के लिए कि नहीं। सिद्धरामैया भी आए, वो कह रहे कि नहीं राहुल गांधी ने जो भी कहा है सही है, हम इस पे बात करेंगे बाद में। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन डीके शिव कुमार ने चुप्पी साध रखी। देखिए इसका मतलब ये है क्योंकि सरकार है, सरकार के पास जो है वो फाइल पड़ी हुई थी, अभी तक इसको छुपा करके रखा हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, और ये जो बताया जा रहा था कि भाई असेंबली सेशन के बाद जो है ये लोग जो है वहाँ मुख्यमंत्री बदला जाएगा, फिर यहाँ पर बुलाया नहीं गया CWC बैठक में, डीके शिव कुमार को बुलाया नहीं गया, और फिर ये लगातार जो सिद्धरामैया के साथ ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है कि हम लोग जो है वो 5 साल तक रहेंगे, कोई जो है 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ये इन फाइटिंग की वजह से किसी ने इस रिपोर्ट को बाहर निकाल करके राहुल गांधी की ऐसी की तैसी कर दी है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कर्नाटक कांग्रेस में ऐसे ही बगावत की स्थिति थी, लेकिन ये रिपोर्ट अचानक से जो सामने आया है, क्योंकि ये सर्वे अगस्त का बताया जा रहा है, पर आज इस रिपोर्ट के सामने आने की खबर है। सर्वे सामने आया है जिसको लेकर अब सवाल तो खड़े होंगे ही, लेकिन राहुल गांधी जो बार बार ईवीएम में गड़बड़ी, वोट चोरी का मुद्दा उठाते थे, ना जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस किए, जहां जहां वो जाते थे, रैलियां करते थे, बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठाते थे, लेकिन इस सर्वे ने राहुल गांधी के सारे दावे को खारिज कर दिया है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।